नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र किससे संबंधित है भाई? बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से संबंधित है, साहसिक कार्य की क्रिया योजना से संबंधित है, मन का चित्र बनाने से संबंधित है, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। तो मन का मानचित्र संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि कौन सा लक्षण है, फिर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा लक्षण नहीं है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो चलिए नीचे से आते हैं। तो वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई ये लक्षण तो है। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई ये भी कठिनाई हो सकती है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई भी हो सकती है, लेकिन पठन गति और प्रवाह में कठिनाई नहीं हो सकती। तो ये जो लक्षण है छोटे शिक्षार्थियों में यही है, पठन कठिनाई का नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान देखा जाना चाहिए। क्या देखा जाना चाहिए? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो बाधा के रूप में तो नहीं देख सकते भाई, नहीं एक जटिल अनुभव के रूप में देख सकते हैं। अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में भी नहीं, बल्कि देखा जाता है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है या इसका क्या अर्थ है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए मतलब उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए? नहीं। उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए? प्रसिद्धि मायने नहीं रखती है, न ही उच्च स्तर मायने रखता है, न ही धन संपदा मायने रखती है। साधन संपन्न का अर्थ यह है कि उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बालक के पास क्या समस्या है, वो पढ़ नहीं रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, बहुत सारी समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान जो है एक शिक्षक को होना चाहिए। ये है साधन संपन्न का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वो किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना? नहीं। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण करना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना, फीडबैक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों को की रुचि जो है बनी रहे, आप पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? श्याम पट का प्रयोग, चर्चा करना, कहानी कहना, या फिर प्रश्न पूछना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है कि वो बच्चों से प्रश्न पूछे ताकि पता चले बच्चा सीख रहा है नहीं सीख पा रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण,
विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। क्या दृढ़ विश्वास है? एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, या शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।